बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ असलम पाकिस्तान के नामवर गुलकार हैं जिनकी गुलकारी की शोहरत भारत तक भी है। भारत तक नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू समझने वाले गाने सुनने वाले मौजूद हैं वहाँ तक इनकी शोहरत फैली हुई है। कुछ लोग इनका मुकाबला राहत फ़तेह अली ख़ान से करते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान भी भारी भरकम किस्म की शख्सियत भी हैं, गुलकार हैं, कवालियाँ गाते हैं, नातें भी पढ़ते हैं। बहरहाल साज के साथ उनका बड़ा तालमेल है। कुछ लोगों की तरफ से इन दोनों का मुवाज़ना किया जाता है। बहरहाल दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े गुलकार हैं। आजकल आतिफ असलम के हवाले से एक ख़बर चल रही है कि उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह ताला से गाना गाने पर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि कौन सा गाना इन्होंने गाया जिस पर ये आवाम से भी माफ़ी मांग रहे हैं, गाने सुनने वालों से भी माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया है किसी इंटरव्यू में कि मैं जब कोई ऐसा गाना गाता हूँ जैसे मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो तो मैं फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता हूँ। वैसे तो ऐसे गुलकार भी हुए हैं, ऐसे गाने भी गाए जाते हैं। एक प्रोग्राम में शाइस्ता लोधी शायद उनका नाम, उनकी तरफ जो कुछ कहा गया था उसको फिर तौहीन मज़हब के तौर पर ले लिया गया और उस बेचारी को अपनी जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल हो गई। इसी तरह से कई गुलकार हैं जिन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये तौहीन मज़हब करते हैं। ऐसे ही कुछ गाने आतिफ असलम की तरफ से गाए गए होंगे जिस पर तनकीद की गई होगी। राहत फ़तेह अली ख़ान पर भी बड़ी तनकीद होती रही है और उनके जो चचा थे, लोग तो कुछ ये भी कहते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ये बेटे हैं, हालांकि उनके जो भतीजे हैं उन पर भी इसी हवाले से बड़ी तनकीद होती रही। आतिफ असलम की तरफ से अब ये कहा गया है कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता हूँ जब भी मुझे ये एहसास होता है कि गाने में मैंने कुछ ऐसा कह दिया है। तो कोई उनकी तरफ से ख़ास गाना नहीं गाया गया जिस पर यह कहा जाए कि उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी है जिस पर लोग नाराज़ हुए हैं या अल्लाह ताला पकड़ कर सकता है। उन्होंने एक जनरल बात की है कि जब भी मैं ऐसा समझता हूँ तो मैं फिर अल्लाह ताला से सर बसजूद होकर माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अदा है, एक अच्छा तरीका है कि वो इस तरह कर लेते हैं। तो बाकी हमें ये भी पता है कि शाइस्ता लोधी को किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमारे यहाँ दो शख्सियतें ऐसी भी हुई हैं जिनका भी इसी फील्ड से तलक था, कवाल थे। उनको उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो कुछ वो अपने कलाम में कहा करते थे इसी वजह से उन दोनों को शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। एक तो सईद चिश्ती साबरी हैं और दूसरे भी साबरी हैं, उनका नाम अमजद साबरी है। उनको कराची में शहीद किया गया था और इनको खारिया में शहीद किया गया। सईद चिश्ती साबरी को इनका तलक फैसलाबाद के इलाके सूत्र मंडी से है और ये शख्स बुनियादी तौर पर ना तो गुलकार थे ना कवाल थे। ये बुनियादी तौर पर एक कारी थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, मजहबी शख्सियत थे। इनके वालिदैन इनके ख़ानदान का कारोबार था, बिजनेसमैन थे, लेकिन ये अपने शौक़ से नात गोई करने लगे, किरत किया करते थे और फिर इन्होंने शौकिया तौर पर कवालियाँ गाना भी शुरू कर दी। इनके 11 वालियम जारी हो चुके थे। इनका गुलकारी का कवालियाँ गाने का मुख्तसर सा अरसा है, मुख्तसर सा दुरानिया है। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। अली अली दाम अली अली इस तरह की इनकी कवालियाँ थी और ये खारिया में परफॉर्मेंस दे रहे थे कि परफॉर्मेंस के दौरान इनको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उर्दू में कवाली गाया करते थे, ये पंजाबी में कवाली गाया करते थे, ये इंग्लिश में कवाली गाया करते थे, ये पश्तो में कवाली गाया करते थे, ये फ़ारसी में कवाली गाया करते थे। तो ये आलम फाजल आदमी भी थे, कारी थे, लेकिन इनको भी किसी ने दुनिया से चलता कर दिया। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसी को क्या दुश्मनी हो जाती है। आपका अपना मसलक है, आपका अपना मज़हब है, तो क्यों दूसरे की जान के दर पे हो जाते हैं। बहरहाल आतिफ असलम से बात शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये दो अफराद जो थे, अमजद साबरी, वो भी इसी तरह की कवाली गाया करते थे। उनको कत्ल करने वाले, उनको शहीद करने वाले, उनका भी ये मौक़िफ़ रहा कि फ़लाँ बंदे ने हमें हायर किया था और उनका मसला ये था कि ये इस तरह की कवाली क्यों गाते हैं, इस तरह का वो नाम क्यों लेते हैं, अली अली या कोई दीगर ऐसी कवालियाँ क्यों सुनाते हैं जो मजहबी तालीमात के बरक्स हैं। बहरहाल अपना अपना सब का मसलक है, अपना अपना सब का मज़हब है। तो कोई किसी चीज़ को मज़हब के ख़िलाफ़ समझता है, मज़हब के बरक़ समझता है,
تو اس کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی اپنی سوچ ہے، اس کو بھی تو اسی طرح سے آزادی ہے جس طرح آپ کو آزادی ہے۔ تو بہرحال عاطف اسلم کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہوا، تھوڑی بہت کہیں سے تنقید ہوئی ہوگی۔ راحت فتح علی خان پر بھی کسی نے ایسا کوئی آوازیں کسے ہوں گے، لیکن ان کے خلاف ایسی کوئی مہم نہیں چلی۔ بہرحال عاطف اسلم کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جیسے ہی میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایسا ہو گیا ہے تو میں اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہم اپنی برداشت کو اور تحمل کو تھوڑا سا بڑھائیں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔